पटना में विपक्षी एकता की बैठक से पहले बीजेपी के खिलाफ बनाया जा रहा मोर्चा दो फाड़ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि बैठक में पहले केंद्र सरकार के लाए दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश पर राज्यसभा में सभी पार्टियां आपको समर्थन करें, जिस पर कांग्रेस ने तंज कसा है। पटना पहुंची ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया कि बैठक के वक्त ही मुद्दा भी तय होगा और ऐसे में सवाल यही है कि महाजुटान से बचेगी विपक्ष की जान। पटना में बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं की महाबैठक होने जा रही है, लेकिन बैठक से पहले ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी दिख रही है। सूत्रों की माने तो दिल्ली के सीएम और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार के लाए अध्यादेश को लेकर राज्यसभा में समर्थन के मुद्दे पर बेहद आक्रामक मूड में हैं। आपका कहना है कि पटना की बैठक में पहले राज्यसभा में सभी पार्टियां आप पार्टी का समर्थन करें, अध्यादेश के समर्थन का वादा कांग्रेस करे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पटना पहुंच चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी साफ कर दिया है कि दिल्ली का मुद्दा बड़ा है और आपको समर्थन के मुद्दे पर पहले सहमति जरूरी है। दिल्ली का जो मुद्दा है इस वक्त, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों के फैसले को 8 दिन के अंदर केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने बदल दिया, भारत के संघीय ढांचे को खत्म करने पे ये सरकार तुली हुई है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि कल इस विषय पे एक सार्थक चर्चा और सहमति बने। विपक्षी एकता को लेकर बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस सांसद संदीप दीक्षित ने तो अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक सौदेबाज और दलाल तक कह डाला है। ये नेताओं की, राजनीतिज्ञों की और उन लोगों की जिनको देश की चिंता है उसकी मीटिंग है पटना में। सौदेबाजों की मीटिंग नहीं है कि मैं ये सौदा करूंगा, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। इस तरीके की बहुत हल्की राजनीतिक दलाली की आपको आदत होगी, कांग्रेस को इन चीजों की आदत नहीं। वैसे शुक्रवार को होने वाली बैठक के लिए विपक्षी नेताओं के पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंची। अपने भतीजे अभिषेक के साथ वो लालू प्रसाद से मिलने सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर गई। ममता ने लालू प्रसाद के स्वास्थ्य का हाल पूछा, उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी लिए और कह दिया कि बैठक का मुद्दा शुक्रवार की ही बैठक में तय होगा। हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे जी, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होता है। विपक्षी एकता की बैठक बीजेपी के खिलाफ होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही विरोधी दलों के नेताओं के बीच जारी सियासी खींचतान ने राजनीति को बेहद गर्मा दिया है। अब तो सभी की निगाहें शुक्रवार को होने वाले महामंथन पर ही टिकी है, जिससे निकलकर क्या कुछ सामने आता है देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र, रवि एस नारायण और शैलेंद्र की रिपोर्ट। कल होने वाली बैठक के लिए पटना में विपक्ष का महाजुटान शुरू हो गया है। कई विपक्षी नेता पटना पहुंचे, इसका महागठबंधन के नेताओं ने स्वागत किया। 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती पटना पहुंची, जिनका ललन सिंह ने स्वागत किया। वहीं उसके बाद ममता बनर्जी पहुंची, फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचे, भगवंत मान पहुंचे और सबसे अंतिम में आज एमके स्टालिन आए, जिनका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने स्वागत किया। एक साथ 5 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर। तेईस जून को पटना में विपक्षी एकता की बड़ी बैठक हो रही है और बैठक से पहले केजरीवाल आक्रामक दिख रहे हैं। केंद्र के अध्यादेश पर समर्थन पर पहले चर्चा की मांग की है और कांग्रेस केजरीवाल पर तंज कस रही है। ममता बनर्जी ने भी केजरीवाल की मांग पर रुख साफ नहीं किया है। बीजेपी लगातार विपक्षी एकता की बैठक पर निशाना साध रही है। पार्टी के नेता इस बैठक को भ्रष्ट नेताओं की बैठक बता रहे हैं और ज्यादातर विपक्षी नेताओं को अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। केजरीवाल, अखिलेश, ममता का मत दूसरों से अलग है। विपक्षी एकता की बैठक में क्या निकलता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आगे बढ़ते हैं। पटना में कल विपक्षी दलों की बैठक है और इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदुओं को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने हिंदुओं को अलोकतांत्रिक करार देते हुए हिंदू राष्ट्र की कल्पना जहन्नुम यानी नर्क से कर दी। शिवानंद तिवारी के बयान पर सियासी घमासान है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी का हिंदुओं पर विवादास्पद बयान।
शिवानंद तिवारी ने हिंदू राष्ट्र की सोच को बताया जहन्नुम। हिंदू समाज को समानता पर कभी विश्वास नहीं, शिवानंद ने कहा। विपक्षी एकता की बैठक से पहले शिवानंद का सियासी विस्फोट। बीजेपी की विरोधी पार्टियों का महाजुटान शुक्रवार को पटना में हो रहा है। इसे लेकर तमाम तरह की तैयारियां नीतीश सरकार ने की हैं। बड़े नेताओं के आने का दौर भी शुरू हो चुका है। इसी बीच विपक्षी एकजुटता की बैठक से ठीक पहले आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदुओं पर बेहद विवादित बयान दे डाला है। शिवानंद ने हिंदुओं को अलोकतांत्रिक बताते हुए हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को जहन्नुम यानी नर्क से तुलना किया है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने लोकतंत्र में हिंदुओं की आस्था नहीं होने की बात भी कही। हिंदू राष्ट्र बनने का मतलब है कि इस देश को आप जो है जहन्नुम में पहुंचाना चाहते हैं। आप याद कीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा इस देश का हिंदू राष्ट्र बन जाना। इसलिए कि हिंदू समाज जो है वो समता में यकीन नहीं करता है, बराबरी में यकीन नहीं करता है, लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है। शिवानंद तिवारी यही नहीं रुके, कह दिया कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बेहद खतरनाक है क्योंकि संविधान के बनाए नियमों का हिंदू पालन नहीं करते, क्योंकि हिंदू समाज में असमानता है। संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, कोई भी भाषा बोले, औरत हो मर्द हो, कोई भी आपकी जात हो, वो बराबरी का अधिकार जो है आपको देता है। लेकिन हिंदू समाज तो इस तरह का अधिकार नहीं देता है। ये सब कुछ खत्म होके आप एक चीज लागू करना चाहिएगा, तो देश को आप एक साथ नहीं रख। शिवानंद तिवारी के बयान पर बीजेपी के नेता बेहद गुस्से में हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने कहा है कि ये बयान शिवानंद का नहीं, बल्कि जिस तरह से विपक्ष की बैठक हो रही है, ये उन्हीं पार्टियों की सोच का बयान है। ये माननीय शिवानंद तिवारी जी का बयान नहीं है, यह बयान पूरी तरह से विपक्ष के महागठबंधन का जो बैठक हो रहा है, जिस बैठक के लब्बो लुआब में एक धर्म विशेष का विरोध, आघात पहुंचाना, किस तरह के बयान है। बिहार की उस पावन भूमि पर, गंगा के तट पर इस तरह का बयान, इस तरह का अमर्यादित बयान कतई हमें स्वीकार नहीं। धार्मिक तौर पर कहें तो शिवानंद तिवारी ब्राह्मण हैं। जिस ऊंची जाति को जनेऊधारी की संज्ञा देते हैं, उसी जाति से आते हैं शिवानंद। फिर हिंदू समाज को लेकर ऐसे बयान से शिवानंद विरोधियों के निशाने पर हैं। आरजेडी के नेता पहली बार विवादित बयान नहीं दिए। इससे पहले भी मुसलमानों के साथ कानून के नाम पर केंद्र सरकार के जुल्म किए जाने की बात कह चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विरोध का हिस्सा है, ऐसा कह चुके हैं। शिवानंद के विवादित बयानों की लिस्ट लंबी है, जिस पर सियासत गरमाती रही है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो शिवानंद तिवारी के हिंदुओं पर दिए गए बयान को लेकर सियासत तेज है। बीजेपी आरजेडी पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगा रही है। वहीं महागठबंधन के नेता अपने अपने तरीके से बचाव कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी का हिंदुओं पर विवादित बयान को क्योंकि हिंदू बर्दाश्त करते हैं, इसीलिए और हिंदू सहिष्णु है, इसीलिए दूसरे धर्म पर तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि वो तो आपका वोट बैंक है। ये राजनीति नहीं चलेगी साहब। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र की बात करना बेमानी है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी खास धर्म के विषय में ऐसी बातें करें जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। बहुत ज्यादा सहिष्णु होते हैं, उनमें टॉलरेंस पावर बहुत होता है। जिनमें टॉलरेंस पावर बहुत हो सकता है, तो वो तो बिल्कुल ही लोकतंत्र उनका नेचर होगा बेसिक। तो हिंदुत्व को ऐसा कह देना कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखना, मैं इससे सहमत नहीं। बाकी जनता क्या कहती है, इस पे ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। तो शिवानंद तिवारी का हिंदुओं पर विवादित बयान को समझिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदुओं पर विवादास्पद बयान दिया है और हिंदुओं को शिवानंद ने अलोकतांत्रिक बताया। हिंदू राष्ट्र की कल्पना को जहन्नुम यानी नर्क बता दिया। शिवानंद तिवारी के बयान पर घमासान मचा है और हिंदू समाज को समानता पर विश्वास नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। शिवानंद खुद ब्राह्मण जाति से आते हैं और हिंदुओं पर दिए बयान से विरोधियों के निशाने पर हैं। आरजेडी नेता ने कई बार ऐसा विवादित बयान दिया है। पहले भी मुसलमानों के साथ जुल्म करने का आरोप केंद्र पर लगा चुके हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विरोध का हिस्सा बता चुके हैं। शिवानंद के विवादित बयानों की लिस्ट बहुत लंबी है, इस पर सियासत बराबर गरमाती है।
आगे बढ़ते हैं। दरभंगा में टाटा सफारी सवार 4 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। मृतकों की पहचान अनिल सिंह और उनके भतीजे मनीष सिंह के रूप में की गई है। यह घटना जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र के निमैठी चौक के पास की है। बताया जा रहा है कि अनिल सिंह का आपराधिक इतिहास रहा है। अनिल सिंह के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज है। वहीं मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक घायल का डीएमसीएच में इलाज चल रहा है। अनिल सिंह का इतिहास, आपराधिक इतिहास पाया गया है पहले से, तो अभी कुछ कह पाना मुश्किल है किस कारण से हत्या हुई है। इसकी जांच हो रही है, आगे अनुसंधान में सभी बातें क्लियर। शीशा डैमेज है गाड़ी का, उसके अंदर देखने से वहाँ पे 10-12 खोखे दिख रहे हैं, तो वो संभवतः अंदर से गोली चलाई गई होगी। बाहर से गोली चलाने पे अंदर खोखा नहीं रहता। तो और फायरिंग जो बताई जा रही है कि यहाँ पर नहीं हुई है, यहाँ से कुछ दूर हटकर हुई है, तो उस जगह का भी मुआयना किया जा रहा है। समझिए कि दरभंगा में बेखौफ अपराधी क्यों हैं। 20 शहर अपराधी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सरेआम 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक अनिल सिंह का आपराधिक इतिहास रहा और अनिल के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है और पुलिस की गश्ती टीम ज्यादातर मौकों पर गायब रहती है। लॉ एंड ऑर्डर की कमी का फायदा अपराधियों ने उठा लिया और वारदात को 2 गुटों के बीच रंजिश के तौर पर देखा जा रहा है। पुरानी रंजिश में आसानी से विरोधियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बढ़ते अपराध के बीच पुलिस जांच की बात कर रही है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के सीनियर क्लर्क सुबोध ओझा के आवास पर सुबह से चल रही छापेमारी को लेकर निगरानी अन्वेषण के डीएसपी ने बड़ा खुलासा कर दिया। निगरानी डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि सुबोध ओझा के घर से कई महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए गए हैं। उनके पास आय से अधिक 2 करोड़ की अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ और इससे जुड़ी अचल संपत्ति के कागजात को बरामद कर लिया गया। टीम लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी दे रहे हैं प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर के खबरा में सुबह से ही विजिलेंस की टीम जो है वह मुजफ्फरपुर सिविल सर्जन में कार्यरत सीनियर क्लर्क सुबोध ओझा के घर पे विजिलेंस की टीम जो है छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर के 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। सुबोध ओझा के आवास पे, साथ ही साथ एक ITI कॉलेज है वहां पे, और इसके अलावा सिविल सर्जन कार्यालय जो मुजफ्फरपुर है वहां पर चल रही है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो बड़ा अपडेट है इस मामले में, ये है कि इस मामले में जो सिविल सुबोध ओझा है उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वह सामने आ गया है। 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से अधिक संपत्ति जो है वह आय से अधिक बनाया गया है और इससे जुड़ा हुआ कुछ कागजात जो है फिलहाल बरामद किया गया है। सुबोध कुमार जो क्लर्क हैं आपके सिविल सर्जन ऑफिस मुजफ्फरपुर में, उनके विरुद्ध निगरानी की आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। यहाँ इनका ये आवास है जहाँ पर अभी तलाश जारी है, और दूसरा एक ITI है इनके घर की थोड़ी दूरी पर, वहाँ पर दूसरी टीम है, और एक तीसरी टीम जो इनके ऑफिस में कार्यालय में कार्य कर रही है। जो प्राइमरी गोपनीय जांच की गई है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास का आय से अधिक संपत्ति का मामला बना है। और यहाँ पर तलाशी कार्रवाई में जो भी अभी कागजात हैं कुछ जमीन के मिले हैं, और आगे कार्रवाई अभी शाम तक चलेगी। तलाशी कार्रवाई भी चल रही है, जांच चल रही है। मुजफ्फरपुर की 3 जगहों पर छापेमारी चल रही है। और बड़ी खबर ये है कि इस मामले में बड़ा अपडेट आ गया है कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर जो बात सामने आ रही थी, जो कवायद कयास लगाए जा रहे थे, तो अब उसमें इस बात की पुष्टि हो गई है कि 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति जो है वह आय से अधिक बनाई गई है। और इसको लेकर अब आगे की कार्रवाई भी चलेगी। फिलहाल छापेमारी चल रही है और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ बरामद होता है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का सीनियर क्लर्क भ्रष्ट निकला। सुबोध ओझा के आवास पर निगरानी की टीम ने रेड डाली और आरोपी क्लर्क के घर से कई अहम कागजात बरामद किए गए। आय से 2 करोड़ की अधिक संपत्ति का खुलासा हुआ है। इससे जुड़ी अचल संपत्ति के कागजात जब्त किए गए हैं। सरकारी अस्पताल का क्लर्क कुछ संपत्ति का मालिक निकला और अवैध रूप से कमाई कर यह धन कुबेर बनकर बैठा था। काला धन बनाने में अस्पताल के अधिकारी भी शामिल थे। बगैर मिलीभगत के पैसों का गबन संभव नहीं होता। सरकारी फंड की राशि उड़ाने की भी आशंका जताई जा रही है। संथाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया। न्यूज 18 ने अपने खुलासे में बताया था कि संथाल में किस तरह डेमोग्राफी बदल रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ कर झारखंड में अपना पांव पसार रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी गिरिडीह की रैली में न्यूज 18 की खबर के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को उठाया। न्यूज 18 की वही रिपोर्ट है जिसे 19 जून को हमने आपको दिखाया था कि किस तरह बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड को अपना अड्डा बना रहे हैं।
बांग्लादेशी अब नहीं ना है, आप ही हैं। आपके ऊपर पीछे सपोर्ट है, यही लोग हमको मारता है। अच्छा, सपोर्ट उसका लेकर हमको मारता है। हम लोग बांग्लादेशी को हम कैसे चिन्हेंगे कि ये बांग्लादेशी है, लेकिन आप ही मार रहे हैं तो वो बोला कि हमको मारेंगे। रात को 12 बजे रात को उन लोग ग्रुप होते हैं। कहाँ से आदमी जो सब नाव में आता है, सब नाव से आता है, उस पार से। कितने लोग लगभग आते हैं? बहुत आता है। और यहाँ माल जाल भी उतार के लेकर चले जाते हैं चोरी करके, और गंगा के उस पार और गंगा के ऊपर का चला जाता है बांग्लादेश लेके। हम लोग रोकेंगे तो हम लोग को मार देता है। इस खबर को दिखाने के बाद गिरिडीह आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हेमंत सरकार को निशाने पर लिया। तो संथाल परगना के क्षेत्र में जो संरक्षण इलीगल बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को मिल रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग और कांग्रेस के लोग उनके संरक्षण में खड़े हैं, यह बहुत ही दुखदाई बात है। संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ को अगर कोई शरण दे रहा है तो वो हेमंत सोरेन की सरकार दे रही है और गैर राष्ट्रवादी लोगों को पनपा रहे हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना है। मित्रों, आपको जान करके दुख भी होगा कि किस तरीके से संथाल परगना में हमारी आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। संथाल परगना में किस तरीके से आदिवासी महिलाओं का शोषण हो रहा है, और यह शोषण सरकार की देखरेख में हो रहा है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलना चाहता हूं, सरकार की देखरेख में हो रहा है। बिल्कुल आंखें मूंद करके बैठे, घटनाओं पे घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। घुसपैठियों की साजिश का खुलासा करने के बाद हेमंत सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर झारखंड की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश पर हेमंत सरकार कब लगाम लगाएगी? न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा और गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट।